नमस्कार, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IMNIL पे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो आप तक नहीं पहुंच सका। आज से आप लोगों को डेली एक वीडियो मिल जाएगा। तो आइए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ सवालों को दोस्तों देखा था। आइए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आधारित कुछ कठिन सवालों को देखते हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, सवाल है किसी धनराशि को A, B और C के बीच 7:5:4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि C को 2400 रुपया प्राप्त हो तो ज्ञात करें कि वह राशि कितनी है। तो देखते हैं दोस्तों इसे कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग लिख देंगे A/B/C दिया हुआ है 7:5:4। अब कहा गया कि C को 2400 रुपया है, तो 2400 रुपया C को, तो C को 2400 रुपया कैसे आया। C को 2400 रुपया, यहाँ C का मान 4 यूनिट है, 4 यूनिट का मान 2400 है। इसका मतलब है कि इसमें 600 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम सारे में 600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3000 और यहाँ 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3200। अब इन सारों को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, जोड़ने पर मिलेगा 0 0 और 4 2 6 4 3 7 2 8 8600 रुपया। 00 फिर हो गया 4 2 6 4 3 7 और 2 9, यहाँ पर 9600 रुपया हो जाएगा। तो यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अब कुछ दूसरे सवालों को देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अपने दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है 3 संख्याओं में 7:5:3 का अनुपात है तथा उसका औसत 1500 है। तो ज्ञात करें कि उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों देखिए कैसे इसे हम बनाते हैं। 3 संख्याओं में दिया हुआ है 7:5:3, तो 7 5 3 तीनों को जोड़ करके, चूँकि औसत है, औसत 500 है, तो इसमें 3 से भागा लगा देंगे तो औसत बन जाएगा। ये इसका मान है 1500। तो 7 5 12 12 3 15 15/3 15/3 यानी कि 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान है 1500, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5 × 15 300। हमको निकालना है इनमें से बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमको दोस्तों 7 है, यानी कि 7 यूनिट का मान मांगा है, तो 7 यूनिट का मान हो जाएगा 2100। एक तरीका दोस्तों इस सवाल को करने का यह है, इसे दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए 7:5:3 है, तो हम दोस्तों देखते हैं कि तीनों के बीच में गैपिंग जो है बराबर है। गैपिंग बराबर है, यानी कि 2 का गैपिंग है। गैपिंग जो है बराबर है, गैपिंग बराबर है। तो जब भी गैपिंग बराबर हो तो बीच वाला हमारा जो है औसत होगा। तो हमारा औसत यहाँ 5 है और प्रश्न में औसत हमें दिया हुआ है 1500, यानी कि 5 का मान हो गया 1500। तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि 7 का मान कितना हो जाएगा 2100। यहाँ 5 में 300 से गुना किया तो 1500 आया, इसीलिए हम लोग भी 300 से गुना कर लेंगे 2100 आ जाएगा 2100। तो यही हमारे सवाल का आंसर है। इसे इस तरह से भी बना सकते हैं दोस्तों, और इसे इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अब अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 2500 रुपया को 3 व्यक्ति A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में से क्रमशः 100 रुपया, 150 रुपया और 250 रुपया वापस ले लिया जाता है, तो शेष राशि में 5:3:2 के अनुपात में हो जाता है।
तो ज्ञात करें कि ए को प्रारंभ में दिया गया धन क्या था। तो दोस्तों देखिए हम लोग इसको किस तरह से हल करते हैं। दिया हुआ है 2500 रुपया। 2500 रुपया में से हमको लेना है 100 रुपया, माइनस करेंगे 100 रुपया प्लस में 150 रुपया और प्लस में 250 रुपया। इतना जब कर दिए तो ये जो है किस अनुपात में हो जाता है, हमको अनुपात में हो जाता है 5:3:2 के अनुपात में हो जाता है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, इस तरह से हो जाता है। तो 250 में से हम लोगों को कितना घटाना है, हम लोगों को 500 घटाना है। 250 में से इसको 500 घटा देंगे, इसको 500 को घटा देंगे, सीधा लिख देंगे 2000 रुपया। 2000 रुपया का मान है 5 3 8 2 10 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इससे हम लोग काट देंगे तो 200 रुपया। 1 यूनिट का मान है 200 रुपया। तो हमको निकालना है ए का मान, ए का मान निकालना है। ए का मान की मतलब 5 यूनिट का मान। तो 5 यूनिट का मान जो है हम लोग निकाल लेंगे, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 1000 रुपया। लेकिन दोस्तों हम लोग इसमें से ए में से 100 रुपया हम लोग कम भी किए थे, इसीलिए यहाँ पर हम लोग 100 रुपया जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1100 रुपया। यानी कि ए को 1100 रुपया मिलेगा, 1100 रुपया। यही हमारे सवाल का दोस्तों जवाब है। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है 8600 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि यदि उनके हिस्से में से क्रमशः 10 रुपया, 40 रुपया और 50 रुपया ले लिया जाए तो शेष धन राशि में 8:5:4 का अनुपात रह जाता है। तो ज्ञात करें कि सी को प्रारंभ में दिया गया धन क्या था। तो दोस्तों देखते हैं, ये सवाल भी पहले सवाल की तरह है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे। 8600 रुपया दोस्तों दिया हुआ है, इसमें से हम लोगों को घटा लेना है 10 + 40 + 50। इतना घटाने के बाद हमारा रेशियो हो जाता है 8:5:4 का। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी का हो गया। तो 8600 रुपया में से 100 रुपया घटा लेंगे, यानी कि 8500 रुपया का मान हो जाएगा 8 5 13 4 17। 17 यूनिट का मान 8500 रुपया है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 17 × 5 = 85 यानी 500 दोस्तों। तो हमें निकालना है सी को प्रारंभ में दिया गया धन क्या था। तो सी को निकालने के लिए हम लोग 4 यूनिट का मान पहले निकाल लेते हैं। तो 4 यूनिट का मान दोस्तों निकाल लेंगे तो 2000 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग 50 रुपया इसमें फिर हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि घटाया गया था। तो यहाँ पर 250 रुपया जो है सी को मिलने वाला दोस्तों राशि है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस सवालों को भी कर लिया। आइए दोस्तों हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आइए दोस्तों हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 7:4:2 के अनुपात में है। यदि उनका सम्मिलित मूल्य 38 रुपया हो तो ज्ञात करें कि उसमें 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हम लोग देखिए इन सवालों को हम लोग कैसे करते हैं। तो हमारा सवाल है 7:7 अनुपात 1 रुपया। पहले लिख देंगे 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, इनका अनुपात है 7, 4 और 2। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे 7। ठीक है दोस्तों, 7 से 1 रुपये का अगर 7 सिक्का है तो 7 रुपये हो जाएगा। 50 पैसे वाला सिक्का अगर 4 है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 रुपया। और 25 पैसे वाला अगर हमें 2 सिक्का है तो इसका मतलब हो जाएगा 50 पैसे। 50 पैसे के हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, 50 पैसे को हम लोग रुपया में 0.25 रुपया लिखेंगे।
तो इन सारों को हम लोग ऐड कर देंगे, इन सारे रुपयों को हम लोग ऐड कर देंगे और बराबर में लिख देंगे 38। तो 7 दूनी 9, इसका मतलब है कि जोड़ने के बाद 9.5 आ जाएगा 5 रुपया। 5 रुपया का मान है 38। तो 1 रुपये का दोस्तों हम लोग 1 यूनिट का मान हो जाएगा 4। तो हमें निकालना है तो उसमें 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना है, यानी कि 7 यूनिट का मान निकालना है। तो 7 यूनिट का मान हो जाएगा 728। तो सिक्कों की संख्या यानी 28 कॉइन, यही हमारा 28 कॉइन्स हमारे सवाल का यही हमारा जवाब हुआ। तो आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 8:5:6 के अनुपात में है। यदि उसका सम्मिलित मूल्य 72 रुपया हो तो ज्ञात करें कि उसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं दोस्तों इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहले लिख देंगे 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, अनुपात क्या है 8:5 और 6 में है। तो इसका वैल्यू पहले पता कर लेंगे दोस्तों, वैल्यू पता कर लेंगे दोस्तों। 1 रुपया का 8 सिक्का अगर होगा हमारे पास तो उसका वैल्यू क्या होगा 8 रुपया, यानी कि 8 रुपया है हमारे पास। 50 पैसे का अगर 5 सिक्का है, इसे ठीक से लिख देते हैं 5 सिक्का है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास हो जाएगा 2.5 रुपया हो गया। 25 पैसा का 6 सिक्का है, 6 सिक्का है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास हो जाएगा 1.5 रुपया। तो इन्हीं सारों को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा 72 रुपया। तो ये हो गया 4, 8 4 12, यानी कि 12 यूनिट का मान हो गया 72। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 12 × 72। दोस्तों हम लोगों को निकालना किसका है 50 पैसे, यानी कि 50 पैसे यानी कि 5 यूनिट का मान निकालना है। तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 5 × 30, यानी कि 30 कॉइन्स। यही दोस्तों हमारे सवाल का जवाब है। दोस्तों ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आधारित कुछ सवाल को हम लोगों ने करना सीखा। कल फिर हम इसी समय आप सबों के समक्ष हाजिर होंगे। दोस्तों कुछ वजह से पिछले 4-5 दिनों से आप तक वीडियो नहीं पहुंचा, थोड़ा तबीयत ख़राब था। ऐसा मत सोचिएगा कि हम दोबारा नहीं आएंगे। दोस्तों हम आपको सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 दिन आप तक हम वीडियो पहुंचाएंगे और ऐसे ही आपको हम पढ़ाते रहेंगे। तो ऐसा दोस्तों कभी नहीं सोचिएगा। कल दोस्तों होली है, इसलिए आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर आप सब होली खेलिए, लेकिन फिर हम रात में इसी वक्त आप सबके समक्ष रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ अगले सवाल को लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।